अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और जहाँ पर बात होती है आपकी अपनी, हम आपको बताते हैं बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जो लोग चाहते हैं पतला होना, इनका सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि वो सिर्फ पतले हों या अपने आप को वो बहुत ज़्यादा फिट रखें। बात सारी ये आती है कि अपने को हेल्दी रखें। हेल्दी मतलब ये होता है कि बीमार भी ना हो, साथ साथ अपना वजन का भी ख्याल रखें और इसके साथ साथ जो आप ये भी देखें कि आपने एज भी नहीं करनी है। तो ये इतनी सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। हम ये समझते हैं जी सिर्फ पतले हो जाएं और बस जी काम पूरा हो गया। काम इस तरह पूरा नहीं होता। आपको अपने माइंड को भी और अपने आप को भी रिलैक्स रखना पड़ता है ताकि आप हेल्दी लाइफ को गुजारें। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, बहुत अच्छा सेगमेंट है ये जिसमें आप हेल्दी फूड के बारे में भी जानते हैं, हेल्दी कुकिंग भी जानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्दी कुकिंग का कोई रिवाज नहीं। बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि आप जब भी पका रहे होते हैं खाना तो मेरे घर समेत हर जगह पे तेल जो है वो सबसे ज़्यादा उंडेला जाता है और जिसकी वजह से तबीयत मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं तो अब इतना ज़्यादा ऑयल खाने वाली चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी ये है कि कभी कभी आप मजबूर हो जाते हैं कि घर पे जो पक रहा है आपको खाना पड़ता है। तो हेल्दी कुकिंग के साथ साथ आपको हम वो भी बताएंगे कि कितनी कैलोरीज है, क्या क्या आपको खाना चाहिए। डॉक्टर मुबशरा मेरे साथ है, बहुत से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि भाई जो भी मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं लोगों को कि भाई हेल्दी कुकिंग भी होनी चाहिए, खाना भी अच्छा खाएं, अच्छे भी लगें, यंग भी लगें और ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। हाँ, ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। हमारे यहाँ पे हर सही पता है, आप घर की जब चीजें होती है तो ऐसा नहीं होता टेबल को साफ कर दें और आप सोफों को छोड़ दें। वो ये वाली बात होती है कि हम जो ऑल ओवर करना पड़ता है, ऑल ओवर अपना जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर हम आज बहुत सी बातें इसी हवाले से करेंगे। थोड़ा सा मैं जो टॉपिक लेकर आना चाह रही हूँ कि हम लोग कैलोरीज काउंट नहीं करते और अगर काउंट कर रहे हैं इतनी कैलोरीज इतनी तो लोग आप पे हंसते मजाक उड़ाते। मुझे बात समझ नहीं आती एक तो कि मतलब क्यों, मतलब इन लोग यूज टू नहीं होते ना। क्योंकि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हेल्दी जो टिप होती है, टिप ऑफ द डे, कि ब्रेकफास्ट करना लाजमी है अर्ली मॉर्निंग। और जो 80% यहाँ पे स्किप करते हैं, कहते हैं जी टाइम नहीं है, बच्चों को बस टाइम नहीं, स्कूल को भेजना होता है बच्चों को, या थोड़ा सा स्नैक बना के इवन बच्चों को भी दे दिया। बट वो एक जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि बिफोर ब्रेकफास्ट कहीं कोई भी नहीं जाएगा, दैट वाज द आइडियल टाइम एक्चुअली, कि ब्रेकफास्ट होना लाजमी है, लंच भी टाइम पे लें, डिनर टाइम पे हो और 10 या 11 बजे सब सो जाएं। बट अभी ये कहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइफस्टाइल है कि बस बिल्कुल। अच्छा, लाइफस्टाइल देखिए हर दौर का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जब केव वाला दौर था उस वक्त भी लाइफस्टाइल, कोई ना कोई लाइफस्टाइल तो हो गई उनका। कितनी बीमारी है तो कुछ था ही नहीं, जिंदगी सब हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग से बात पत्थर उठाते थे। अब आजकल जो पत्थर तो क्या मतलब एक 1 किलोमीटर चल लें तो सांस चढ़ जाती है। और बहुत क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है, पानी पीना है या बैठ जाना है थोड़ी देर, बट ये स्टैमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं रही, ताकत नहीं रही जैसे जिसे कहते हैं। बट अभी भी काफी खवातीन हैं जो किसान मतलब हैं, जो फार्मर्स हैं, पूरा खाना पकाते हैं, पूरा साथ लेके जाते हैं गाँव में, तो दे आर प्रैक्टिसिंग इट और वो ज्यादा हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अच्छा, ये जरा बताएं कि एक इंसान जो घर पे बैठा है, सिर्फ वो झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद दोबारा घर पे बैठ गया, बच्चों को संभाल के फिर घर पे बैठ गया, उसकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए? और एक खातून ऐसी जो बाहर जा रही है, पैदल भी जा रही है, पैदल जाके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में बस भी पकड़ के फिर उसके बाद फिर अपने ऑफिस भी जा रही हैं या कहीं पर उनकी शॉप पे उधर जा रही हैं काम के लिए, तो ऐसी खातून जो काम कर रही है और ऐसी खातून जो घर पे बैठ के काम कर रही है, इनकी कैलोरीज कितनी खानी चाहिए? ओके, जो घर पे बैठी हुई है, हाउस वाइफ है, तकरीबन 1500 या 2000 कैलोरीज पर डे होना चाहिए। और जो विमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं या कोई काम करती हैं, XYZ जॉब ओरिएंटेड है, उन्हें 2500 कैलोरीज। और अगर वजन दोनों के बड़े हुए हो तो फिर कितनी खानी चाहिए और कम करनी है? फिर तो हो गया 1500 फॉर द हाउस वाइफ, और जो एंटरप्रेन्योर है प्रॉब्ली 1500 उनका भी 1500। बट यूजली कोई ऐसा, मैंने जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि बहुत कम, इवन जो मेरे पास एक्सरसाइज करने भी आती हैं तो उनका अक्सर बढ़ावा ही होता है। वो यही कहती हैं कि नहीं भाई नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम काम पे होते हैं तो बिंच करते हैं, भूख लगती है, चाय 4 से 5 कप है या 8 कप, और कुछ तो खवातीन ऐसी हैं कि 10 या 20 चॉकलेट बार्स होती है ना, वो खाती हैं। ओह माय गॉड, बिल्कुल 20 चॉकलेट बार्स, एनर्जी, कॉफी, कैफीन, that keeps them going, क्योंकि कैफीन makes you stronger and makes your तो वो ज़्यादा into it हो जाती हैं, तो उसमें कहती हैं कि नहीं हमें ज़्यादातर कैफीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो खानी चाहिए जिससे आप जो है ना क्विक
एंड स्ट्रांग हो जाए, मतलब क्विक हो जाए, मतलब काम में आपका बहुत ज़्यादा तेज हो। क्योंकि सुना गया कि जितनी कार्ब्स खाएंगे, मतलब रोटी चावल या फिर ये कि चॉकलेट्स इस टाइप की जितनी चीजें खाएंगे, जंक, ये सारा जंक होता है। चॉकलेट जंक है ना। नहीं, और रोटी चावल गुड फाइबर। राइस जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा दिमाग चलता है। वेरी ट्रू, बट अगर जैसे बाहर कंपेरेटिव करें या अगेन फार्मर साइड पे कंपेरेटिव करें तो उनका खाना इतना इंटेक नहीं है, क्योंकि उनको माल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा इतनी होती नहीं है, बहुत लिमिटेड होती है। लाइक हो गई अनियन हो गया या रोटी हो गई, अचार हो गया, दैट्स ऑल दे ईट, यानी मोस्टली वेजिटेबल्स। बट हमारे यहाँ ज़्यादातर 80% नाज़िया चिकन एंड बीफ एंड मटन, लाइक ये चीज़ें उन अगर ये बोला जाए कि भाई यू हैव टू बिकम अ वेजिटेरियन, तो वो कहते हैं नहीं भाई इट्स अ वेरी बिग सिन, ये क्या कह रही हैं आप, सब्जियां कोई खाता है, तो ये मतलब इट हैज टू बी रिवर्सिबल। असल में सब्जियां बनाने के तरीके भी होने चाहिए, सब्जियां आप से बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त उनकी कुकिंग भी हुई हो और वो खाया भी जा सके। आई वुड से कि इन्हें बनाना नहीं आता, हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप नहीं बनाना आता। मैं ये बता रही हूँ ना, सबसे पहले तो उंडेला जाता है तेल, वो हमारी मेन ग़िज़ा बन चुकी है ऑयल, और उसके बाद उसमें आपने क्या क्या ऐड करना है ये देखें, मसाले ऐड करने हैं, सब्जियां ऐड कर, उसके बाद ऐड कर रहे होते हैं, हाँ सब कुछ ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है जो आप सबको मैं हम एक क्लियर कर दें कि जिसको भी वजन घटाना है वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जरूर करें। जितनी भी कैलोरीज है उसमें से बहुत थोड़े पोर्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रोटीन्स की जरूरत होती है, बहुत ही थोड़ा पोर्शन है जिसमें कार्ब्स की जरूरत होती है, जिसमें वेजिटेबल्स जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। स्पेशली जब आप वेट लॉस पे हो, तो जैसे अगर 80 किलोग्राम्स वेट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट 5'2" या 5'3" है, तो 50 किलोग्राम्स या मैक्स 60 तक, तो वो प्रोसेस जो 20-25 किलोग्राम जो लूज करने का होता है, तो उस वक्त आपको वेजिटेरियन बनना है। तो व्हेन यू रीच टू आइडियल पॉइंट, यानी 50-55 या 60, डिपेंड ऑन द जेंडर एज वेल, सो उस वक्त फिर आप बैलेंसिंग में आ जाते हैं, यानी आपने वेट लूज कर लिया, अब आप कंटूरिंग पे आए, टोन अप पे आए, और आप उसी वेट को मेंटेन रखें, यानी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन वैल्यू से। तो ये चीज़ बड़ी कंबाइन इज लाइक अ मैथ्स। सो बेसिकली आपने स्टार्ट करना है वेट लॉस, बिकम अ वेजिटेरियन। जब व्हेन यू रीच टू योर टारगेट, मतलब अगर आपने 50, 55, 60 व्हाटसोएवर रीच टू द टारगेट, उसके बाद मेंटेनेंस आती है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। बिकॉज जब आप रीच कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग वुड यू स्टे, मतलब वो मेंटेनेंस प्लान पे आप कितना अर्सा प्रोलॉन्ग करते हैं, दैट्स अ वेरी हार्ड पार्ट। उस वक्त आप प्रोटीन्स, कार्ब्स, मिनरल्स, सोडियम सब स्टार्ट करें। अच्छा, दैट इज द टाइम जिसमें जो आपको स्टार्ट, ताकि वो मेंटेन रहे और एक्सरसाइज उस वक्त बहुत ज्यादा हार्डकोर हो करते रहे। अच्छा, आप हमें एक जो है कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, अगर किसी को भी अपने वेट के बारे में मालूम करना है कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कि आपको जो है किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए। और अभी हमारे साथ अनिला भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनिला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी अनिला, सवाल करोगे? जी, मैंने ये कहना था कि वेट बहुत ज्यादा है, अगर हम एक्सरसाइज या डाइट करते नहीं है तो ये चंद दिन ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे नहीं होती। तो कोई ऐसा बताएं कि हम कैसे वेट कम करें, कुछ समझ नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है। और वजन कितना आपका, हाइट कितनी है? मेरा 70 kg वेट है और हाइट 5 फीट है, तो बहुत ज्यादा वेट हो गया, पहले 50 था। हाँ, ठीक है। हम लोग छोड़ देते हैं बिल्कुल, जैसे वजन बढ़ रहा होता है ना, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हम जो ना अब कोई बात नहीं, अभी वजन कम कर लेंगे, आज कर लेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। बस लॉन्ग टाइम कैसे करें कि एक्सरसाइज भी हमसे डेली हमसे नागा ना हो, हम डाइट भी करें, कैसे हम हिम्मत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चले हम ऐसा करते हैं, यहीं पर ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक का फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, हम आ गए वापस। और अभी कॉलर ने कॉल भी किया था, इनका वजन आइडियल कितना होना चाहिए जितना उन्होंने बताया था? 5152 बताया था, तो एटलीस्ट 55 किलोग्राम्स होना चाहिए। अच्छा। और अगर ये हाउस वाइफ हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भी हुए हों
तो 48, 45 अगर मैक्स करें तो बहुत ही आइडियल वेट है, क्योंकि उससे फिर आपके नीज पे नहीं वज़न पड़ता या लिगामेंट्स डैमेज नहीं होते। बट ये जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सरसाइज की रूटीन नहीं मैं कर पाती हूँ, थक जाते हैं, तो बेस्ट थिंग है कि प्रॉब्ली डाइट में ये फॉल आउट कर रही है। ब्रेकफास्ट यानी ओटमील सीरियल्स होना चाहिए, कोई अच्छा फ्रेश जूस होना चाहिए या दूध का ग्लास तो आइडियल है, बिल्कुल। और उसके साथ कोई पापे, रस्क या बिस्किट्स वगैरह नहीं। बट एग ले लें या ऑमलेट ले लें या अच्छा एग वाइट ले लें, एग वाइट बॉइल्ड एग ले लें या ऑमलेट ले लें, गुड इनफ, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। अच्छा, एक मैं बात जरूर खवातीन से कहूँगी, हम प्रैक्टिकली भी कर रहे होते हैं इसलिए आपको बताते भी है बात, वो ये कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी ना हड्डियां ऐसे सख्त हो जाती हैं और आप जो ना फिर क्या होता है कि आप जरा सा भी काम करते हैं ना तो बहुत थकावट होने लगती है। एक्सरसाइज करने के बाद आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आपका एक तो आप कोई काम करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो बचपन में हमने एक कहानी भी सुनी थी, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। एक साहब होते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं, तो वो एक डॉक्टर पे जाते हैं और कहते हैं कि मैं मुझसे काम नहीं होता, मैं सुस्त हूँ। तो क्या करते हैं, वो एक फर्श को गर्म कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस पे चलो। तो वो इतना उछलते हैं, उसके बाद वो दोबारा से काम करने लग जाते हैं। तो यही हाल हो जाता है इंसान का, वार्म अप हो गया। एग्जैक्टली ये वार्म अप होता है। अच्छा, कहते हैं स्ट्रेचिंग बड़ी अच्छी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिफोर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, कैलोनेटिक्स होना चाहिए, कार्डियो होना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं भाई हम ट्रेडमिल पे वॉक पे जाते हैं। अच्छा, तीनों को जरा अलग अलग डिफाइन कर दे ताकि लोग कार्डियो मींस लाइक अ होल बॉडी वर्कआउट। जो ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं हाफ एन आवर या 25 मिनट्स हो या 15 मिनट्स हो, बेसिकली इट्स गुड फॉर यू। बट मेटाटार्सल यानी पैर एंड नीज का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है आफ्टर लाइक 30 प्लस। तो ये अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च ये फाइंड आउट किया है कि क्रॉस ट्रेनर करें, यानी आप बाइक ज़्यादा रन आउट करें, वो ज़्यादा मुफीद रहेगा। अगर ट्रेडमिल है घर पे तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, या अगर 5 मिनट्स आप वॉक करें, 5 मिनट्स आप 8.1 पे रन करें। एंड बाइक ऑफ कोर्स इट्स आइडियल। और क्रंचेस लगाएं दोनों हाथ नेक के नीचे रख के, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट करके हाफ वे अप आए, उससे ये कि पेट भी अंदर बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और ये 25 या 50 से नहीं होगा, 500, 400, 300 से होगा, क्योंकि अगर आपकी वेस्ट लाइन 40 है, ये 35 है, तो वो इतने तक क्रश आउट करने के लिए आपको थोड़ी और 1-आध इंच कम करना हो तो नहीं, 1-2 इंच तो कोई भी हार्डली होता है, फिर वो टोन अप पे आ जाता है, फिर तो 100 इज फाइन। 100 इज फाइन। अच्छा, यहाँ पर 2 SMS है, ये भी आप मैं पढ़ती तो है। साइमा अख्तर ने लिखा है लाहौर से, और ये पूछ रही है कि मेरा कद 5'1" है और वेट है 65, उनका आइडियल वेट क्या होना चाहिए? 5'1" पे अगेन 50-55 किलोग्राम्स। अगेन अगर ये मैरिड हैं, बच्चे हुए हैं, सी सेक्शन या नॉर्मल है, तो थोड़ा सा किलोग्राम्स में तब्दीली आती है। बट आइडियल वुड बी 55 और 57 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे साथ सोनिया भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? गुजरांवाला से आप कॉल कर रही हैं? हाँ जी, गुजरांवाला से कॉल कर रही हूँ मैं। मेरा वजन के बारे में पूछना है। हाँ, पूछे। 18 साल उम्र है मेरी और वजन है 55। कितना? 55 कितना होता है? हाँ जी, कितना होता है? 55। ठीक है। तो और आपकी हाइट क्या है? और हाइट मेरी 6। तो वजन कम करना है, ज्यादा करना है? हाँ जी, वजन कम करना है। हाइट आपकी 5'5" है, 5'6" है, 5 फुट 5 है, ये 5 फुट 6 करना है, कम वजन कम करना है हम, ठीक है। हाँ, कद कितना है? दरमियाना है, लंबा है? अब लंबा है। लंबा है, हाँ जी। अच्छा, तो मैक्स 50 चलिए ठीक है, सही है। 5 किलोग्राम आप और लूज कर लें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 किलो 6 फीट है। शी इज नॉट श्योर। हाँ, शी इज नॉट श्योर। हाँ, अगर वो 6 फुट भी है तो हम रफली रखें 50 किलोग्राम या 52 किलोग्राम, 55 नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा। मे बी इनको कंटूरिंग की जरूरत है। अगेन इनका टमी बाहर होगा, दुबली होंगी, बिल्कुल फ्रेम बहुत पिटीट होगा, क्योंकि गुजरांवाला से हैं तो दे ऑल आर वर्किंग। तो वो इतनी हमारी तरह लाइक कराची टाइप नहीं है कि सुस्त हैं, बट थोड़ा सी फ्रेम आउट होगा। कराची वाले सुस्त हो जाते हैं क्या? बहुत ज्यादा है ना, गाड़ी भी है, कार भी है, बिल्कुल हर चीज मुयसर है, ड्राइवर, नानी, सब कुछ। तो फिर क्या हमें कोई एक्टिविटी बस भी रास्ते में मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल। तो वो कंटूरिंग चाहिए होगा उनको, टमी और हिप्स का, मतलब एक्सरसाइज जरा सी शुरू कर दें। थोड़ा सा डाइट आप कार्ब्स अवॉइड करें, प्रोटीन लें, लाइक मिल्क है वो लें रात में और सुबह,
इनकी आवाज़ से लगता है फ्रेम साइज बहुत छोटा है, छोटा होगा। हाँ, इसीलिए वो बात सब हड्डियों का भी इतना बोझ नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, जीनत है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। नवाब शाह से। जी कैसी हैं? हेलो जीनत। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। बिल्कुल खैरियत से। जी बताइएगा। जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा वेट काफी बढ़ रहा है। हाँ, मेरी हाइट माशाल्लाह अच्छी लंबी होती है, पर मेरा मसला ये है कि मुझे क्रोनिक है। उसके बाद से मुझे अभी 2 साल से मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं बहुत डाइटिंग कर रही हूँ, कोई चीज ऐसी खाती नहीं, फिर मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। क्या करूँ? अच्छा, क्या खाते हैं जरा जल्दी से बता दे, क्योंकि अभी ब्रेक पे जाना हमने। जी क्या खाती हैं? मैं सिर्फ जूसेस पे चलती हूँ। मुझे कोई चीज खाने वाने को नहीं दीजिए, सिर्फ मैं जूस पीती हूँ। ये चाय वो भी पीती हूँ। उसके बावजूद मुझे जब से मुझे क्रोनिक हुआ है, उसके बाद से मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। मैं बहुत परेशान। कितना एक्सेस हुआ? आप ऑनलाइन मुझे जवाब दीजिएगा। कितना एक्सेस हुआ, कितना बड़ा है? आवाज बहुत कम आ रही है। कितना बड़ा है वेट? आप जल्दी से बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कितना वेट बढ़ा है इसके बाद? आवाज मुझे आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए, हम कुछ अंदाजे से बता सकेंगे। चलिए ठीक है, सही आपको हम बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अभी हम आगे किचन की तरफ, और जिसमें आपको हम बताना चाह रहे हैं कि डाइट फूड क्या होता है, तो उसको पकाने का भी तरीका ज़रा आना चाहिए। और डॉक्टर मुबशरा जो है वो बड़ी अच्छी रेसिपीज़ आपको बताएंगी। इसी हवाले से मैं इनकी थोड़ी मदद कर रही हूँ इसमें कि आलू यहाँ पर जो है बॉईल कर दिए थे, उसको छील रहे हैं। और रेसिपीज़ कौन सी है ज़रा बताएंगी डॉक्टर मुबशरा? जी, मिनेस्ट्रोन सूप यानी वेजिटेबल्स का, जिसमें हमने काफी मतलब नैक आउट करते हैं यूजली। बीन्स वगैरह भी डालेंगे? बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, राइस। तो कुछ लोग राइस भी प्रेफर करते हैं सैलेड्स के अंदर या सूप्स के अंदर। तो डिपेंड करता है किस टाइप की आपको मिनेस्ट्रोन बनानी है। बट यहाँ पे हम क्वाइट इजी बता रहे हैं मिनेस्ट्रोन की रेसिपी। जैसे हमने अभी ऑयल डाला है पैन में, उसमें हमने प्याज डाल के थोड़ा सा, यानी हमने लाल नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हो, फ्लेवर के लिए डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे कोई भूनना वगैरह नहीं है। थोड़ा सा हो, आधी प्याज से भी मतलब कम, तो क्वार्टर पे हो। और उसके बाद हम थोड़ा सा कैरेट्स को पील आउट करेंगे। मतलब ज्यादा कैरेट्स नहीं डालना है बेसिकली। अच्छा, थोड़ी सी डालेंगे। अच्छा, हमारे साथ जावेद है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नादिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? कहाँ गायब हो जाती है? बहुत ठीक हूँ मैं आपको बहुत देर से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं काफी देर से होल्ड किया हुआ है मोबाइल से कॉल कर। जल्दी से बात कर ले, फिर जल्दी से बात कर ले। मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी, मैंने आपके शो में डॉक्टर रिजवान भी आते रहे हैं, डॉक्टर इमरान भी आते हैं, हर्बलिस्ट। तो मैंने काफी उनके जो पैकेज जो है, उनकी स्लिमिंग पैकेज, वो सारी मैंने उनके यूज कर चुकी हूँ। उनके डाइट प्लान मैंने वैसे सेम किए हैं। नॉर्मली ये है कि आम रूटीन में डाइट प्लान भी मेरा वही सही चल रहा है ना। मतलब हम लोग इतनी अवेयरनेस आप लोगों के प्रोग्राम से, स्पेशली आपको देख के, मतलब लुकिंग सो वेरी वेरी नाइस, और इतने अच्छे तरीके से आप बात करती हैं। थैंक यू। तो मतलब आप लोगों से हम इतनी अवेयरनेस मिल गई है कि वही देख के हम वही चीज फॉलो कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर मतलब इसके बावजूद अगर वेट रिड्यूस ना हो तो आप काइंडली मतलब कुछ हमारे बारे में, ऐसे लोगों के बारे में काइंडली जरूर शो करें कि जिनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। अच्छा, आप एक चीज बताएं कि आप का जो है वजन कितना है? और 80 kg है। मैंने डॉक्टर रिजवान वाला आपके वो शो में आते थे, उनसे उनका पैकेज लिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक काम मेरा 80 kg वेट है। क्या हाइट है? 80। और आपका वो हाइट कितनी है? हाइट मेरी आम नॉर्मल जिस तरह हाइट होती है, मतलब कंफर्म नहीं है, 5 के है वो ना। अच्छा, कितने बच्चे? और कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। सी सेक्शन नॉर्मल? मतलब ये ना कुछ कर रहे हो तो खा पी रहे हो फिर भी वेट बढ़ रहा हो, तो कहते हैं ना कि जैसे पानी लगना। अच्छा, एक चीज बताएं, आपकी एज क्या है?
मेरी एज 29 है। अच्छा, ये आपने अपना हार्मोनल वगैरह टेस्ट करवाए थे? जी सारा कुछ नॉर्मल है, मतलब हम लोग इतना तंग आ गए इस घर में, एक जिम बना लिया है मैंने। ये बताएं कि खाने में पकाती क्या है मजेदार चीजें? मैं सबसे ज्यादा खाने की मतलब ये है कि ना कुछ शौक से खाती हूँ ना दूसरों को पकाने की शौकीन हूँ। तो आप खुद क्या खाती हैं पूरे दिन में? पूरे दिन ब्राउन ब्रेड खा ली, सुबह एक स्लाइस खा लिया, उसके साथ एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज या वॉक होती है रोज? जी जी, बच्चों को लेके आना, और मतलब ये तो जो नॉर्मली नहीं, एक्सरसाइज या वॉक अलग चीज है। हाँ, घर में जिम है, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उससे बॉडी जो है ना, जिस तरह पहले तो मैंने बहुत ज्यादा जिम की है। हाँ हाँ। तो लेकिन उससे कोई मतलब बल्कि ज्यादा वेट जिस तरह फैला हुआ जिस्म हो गया है। चले अभी आपको हम मुकम्मल डाइट बताते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की मुकम्मल डाइट है वो इतना मतलब आप माशाल्लाह इतनी स्लिम एंड स्मार्ट, इतनी प्यारी। आपको नहीं मालूम है कि कितना इसके पीछे जतन करने पड़ते हैं, कितना हमें ख्याल रखना पड़ता है, कितनी जो है ना अपने आप को मारना पड़ता है चीजों के लिए। चले हम इस चीज से गुजरे हैं पता है, और इसके बावजूद फिर ये चीनी जो है ना, मैंने पता नहीं, मैंने तो बचपन से ही नहीं खाई चीनी, इतने हम लोग वो है नहीं। थैंक यू सो मच। ये ना कि हम लोग जिम में सारे जितने भी लेडीज हैं बेचारी सारी तंग आ गई हैं। मैं आपको बताती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, ये जिस जिम में भी जाती थी वहां पर भी यही मसला आता था। अभी आपको बताते हैं इसमें एक छोटी सी चीज ये है कि मैं एक दफा बहुत बड़े डिजाइनर है कैल्विन क्लाइन, उनके बारे में पढ़ रही थी, और उनकी एज भी 60 से अबव है। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई थी उनकी इस बात को सुनकर कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठने के बाद 6:30 से लेकर 7:30 तक वो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, और शाम में दोबारा से वो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं 6 से 7 बजे तक। और हम लोग यहाँ पर जो है ना एक्सरसाइज का नाम, हालांकि वो भी इंसान ऐसे हैं जो काम करते होंगे दिन भर, लेकिन ये कि एक्सरसाइज का मरहला वो दिन में 2 मरतबा करते हैं, और एवरी डे। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लोग एवरी डे एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, थोड़ा सा डॉक्टर मुबशरा से भी इस पे जानेंगे, मिसेस अनीस भी आगे बहुत सारी अब भी जो आपको डिटेल्स बतानी है, ठीक है? बहुत बिजी होंगे खाना पकाने में, अब इनसे ये भी देखेंगे। अच्छा मिसेस अनीस, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? ठीक, बहुत प्यारी लग रही है यार, क्या जबरदस्त सूट पहना हुआ है आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है सफिया, आपको पता चल ही गया होगा, उनका ये जोड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप ऐसे हेयर स्टाइल बनाया करें ना, बहुत अच्छी लगती है। ये इस पे भी एक टोटका मैंने किया, उसके बाद के बनना शुरू हुआ है। ये टोटका आप सबको बताऊंगी मैं। बताइए ना। हाँ? क्या हमें नहीं बताएंगी? मैं भी बताती हूँ, टोटका भी, ठीक है ना? आज सवाल भी कर लो। हेलो, सवाल? हाँ नहीं, सवाल तो कोई नहीं है, बस आपका शूट बहुत अच्छा है और सेट बहुत प्यारा लग रहा है, और ये जो कुकिंग कर रही है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। डॉक्टर मुबशरा है, ये बहुत अच्छे, ये आपको एक्सरसाइज के हवाले से बताएंगे, कुकिंग के हवाले से बता रही है कि आपको डाइट में मतलब मुकम्मल आपको जो है ना ये चीज बताएंगे, तो आपको जो पूछना पूछो। बिल्कुल, और मुझे ना बालों के बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज। थोड़े ड्राई है ये मैं आपको, आपने देखा होगा मेरे बाल कैसे भूस जैसे लगते थे, और अब बिल्कुल जो है ये बेहतर होते जा रहे हैं। इस पे मैं अल्लाह की दी हुई चीजों को इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी बताती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा अब हम जरा कुकिंग देखते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ पक चुका है और हमने देखा नहीं, थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या ऐड किया? अच्छा। ये सुन लें आप सब लोग, ये खाने के लिए क्या कहेंगे, हाय हाय ये खाना पड़ेगा हमें, ये खाना पड़ेगा आपको। हाँ पड़ेगा, हाँ जी। अच्छा, हमने थोड़ा सा प्याज पहले कट करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में या कोई भी घर में जो कुकिंग ऑयल है उसमें थोड़ा सा डाल दिया, और थोड़ी सी यानी हाफ प्याज से भी कम डाला है। फिर उसके बाद मतलब प्याज को हमने भूनना नहीं है नाज़िया, तो लिटिल बिट ऑन द वाइटर साइड। ठीक, उसके बाद हमने थोड़ा सा वर्मिसेस डाल दिया, यानी जो पास्ता जो जैसे घर में होता है, थोड़ा सा मामूली नूडल्स डालें, वो जो इंस्टेंट कुक वाली होती है वो इंस्टेंट कुक डालें, अगर रॉ मिलती है जो बिल्कुल बहुत अच्छी है, या वो बिगिन करें उसमें डालने। थोड़ा सा कैरेट है, कैप्सिकम डाला है, और गाजर, उर्दू में बताएंगे सारा। अच्छा, गाजर डाला, शिमला मिर्च, टिंडे डाले हैं, और थोड़ा सा कॉर्न डाला है, बिल्कुल लाइक हाफ टी भुट्टा जो होता है, बिल्कुल भुट्टे को बॉईल करके अपने पास रख लें तो और अच्छा। और इसमें क्या ऐड किया? बस हमने यही ऐड किया सोफा, और जीरा थोड़ा सा, जीरा भी थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डाला, और फिर हम इसको थोड़ा सा स्टेयर कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा हिला रहे हैं ताकि नीचे नहीं लगे। ज्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि ये बीफ कुछ लोग इसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट आई वुड से कि बीफ से थोड़ा सा हटके, क्योंकि अगर हम वेट लॉस पे हैं तो थोड़ा सा हम वेजिटेरियन की तरफ इसको लेकर आएंगे। आलू तो नहीं डाल रहे ना इसमें?
थोड़ा सा, अभी नहीं। और ठीक है, हाँ। और इसमें क्या डालें? अभी टोमेटो पेस्ट यानी टमाटर का पेस्ट बना के हमने इसको 2 टीस्पून डाला। ये टमाटर का जो पेस्ट है ना वो डालना है, मतलब आपने टमाटर में अभी तरीका भी आपको भी डॉक्टर मुबशरा से पूछने, एक तरीका मैं भी आपको बता दूंगी। हमारे साथ पेशावर से कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी, सवाल कीजिएगा। जी मैंने पूछना ये था कि मेरी जो वजन है ना वो 60 है। ठीक है। और मेरी जो हाइट है वो 5'5" है। ठीक है, सही है। लेकिन ये है कि मेरा पेट जो है ना वो नहीं कम हो रहा है। ओके, उसके लिए आप क्या क्रंचेस लगाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं मॉर्निंग में? हाँ जी, एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। अच्छा, किस टाइप की एक्सरसाइजेस करती हैं आप? घर में जो यूजुअली होता है ना, वॉक कर ली मैंने, शाम में भी वॉक करती हूँ। सुबह जो है मैं जितनी भी स्टेप्स है घर में जितनी भी हो सकते हैं ना वो मैं करती हूँ। देखिए, कार्डियो वॉक बहुत अच्छा है, बट अगर आपको पेट कम करना है तो हाँ, ठीक है, अभी आप ऑन एयर सुन ले। ठीक है, सही है। पेट कम करना है तो आपने क्रंचेस लगाना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप सिर्फ कार्डियो मूवमेंट करती हैं तो टांगे पतली होती हैं, पेट वहीं का वहीं रहता है, कंटूरिंग नहीं होती। तो उस हम खवातीन का मेन मसला होता है लोअर एब्डोमेन आफ्टर द बेबी, या अगर बेबी फैट है तो 16-14 प्लस पे वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग हो, यानी बहुत ज्यादा ऑब्वियस नजर आता है। ठीक है। हाइट के मुताबिक आइडियल वेट है, परफेक्ट है। अब इनको चाहिए हार्डकोर वर्कआउट, यानी जो एजिंग के साथ करना है, बिल्कुल जो एजिंग के साथ है उसमें इन्होंने क्रंचेस अच्छे खासे लगाने हैं, 100, 200, 300, 500। यानी वॉक आप 10-15 मिनट्स करें, बाइक करें, क्योंकि घर में ही इन्होंने बताया कि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। बाइक से भी पेट अंदर जाता है? पता है, कार्डियो है नातिया, सिर्फ सिर्फ कार्डियो है। अच्छा, या सिर्फ आपकी टांगे और हिप यानी बट, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट। हैमस्ट्रिंग मींस थाइस का वर्कआउट है। मगर पेट को हम कुछ नहीं करें क्योंकि वो एजिंग के साथ और वो पक्का होता चला जाता है। इसके लिए या तो आप कोई ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप फिर क्रंचेस लगाएं, और लंजेस हैं यानी राइट लेग आगे रख के फिर नी को बेंड डाउन करना पड़ता है, फिर लेफ्ट नी को मतलब लेफ्ट लेग को आगे करके नी बेंड डाउन करना पड़ता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी जो है इस तरह के आपके देखेगा कि अगर जो लोग नेट इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आती है ब्यूटीफुल आर्म्स, इस तरह करके जो है ना काफी सारी एक्सरसाइज की ना पिक्चर्स भी होती हैं, तो वो भी आप जरूर देखा करें। अगर कुछ डिस्कस करना हो तो फिर आप ऑनलाइन हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या, अर्ली मॉर्निंग ये उठती हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें जो रिदम, चले ऐसा करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जरा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज डॉक्टर मुबशरा बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको सूप बनाना बता रहे, जो वेजिटेबल सूप है, जो स्पेशली जो कह रहे होते हैं ना कि हमारा वजन कम नहीं हो रहा, तो ये वाला सूप, सिर्फ फिर ये सूप ही पीना होगा ना, और तो कुछ नहीं खाना होगा साथ में। क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर आप ये पूरा जो मील हमने तैयार किया है, अगर ये लंच पे पूरा खा ले या पी ले, व्हाटएवर, लाइक ब्रेड के साथ अगर ये खाना चाहती हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ, तो इट्स आइडियल। इनको इससे ज्यादा मतलब भूख लगनी नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें हमने हर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए, कार्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, पास्ता है, गाजर है, कॉर्न डाला हुआ है, प्याज है। इट्स लाइक वेजिटेबल ब्रॉथ, यानी वेजिटेबल सब्जी कह लें। बट हम रेसिपी जो है ये है सूप की, यानी इसमें पास्ता भी डला हुआ है। थोड़ा सा हमने इसको सौटे करना है, यानी ब्राउन जो हमने प्याज डाली थी पहले, शुरू से मैं रेसिपी बता देती हूँ। हमने ऑलिव ऑयल डाला 2 टेबलस्पून, उसके बाद हमने प्याज डाली है, थोड़ा सा सिमर किया यानी लाल होने नहीं दिया। उसके बाद थोड़ी सी राई डाली, लौंग डाला, जीरा डाला, फिर थोड़ा सा स्टर किया यानी हिलाया। फिर उसके बाद कॉर्न डाला यानी मकई, उबाल के रख लें मकई तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद पोटैटो, हमने 2 पोटैटो डाले फुल यानी क्यूबिकल साइज में काट के, शिमला मिर्च डाली, और हमने इसके अंदर गाजर ऐड किया, और ऑन टॉप थोड़ा सा कच्चा प्याज, और फिर एंड में हमने पास्ता डाल दिया, यानी वो एंड में भी कच्चा प्याज भी डाला है। अच्छा, सही है, ठीक है। और टोमेटो पेस्ट हमने यानी टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, और उसके बाद प्यूरी के तौर पे, जैसे ये है इस वक्त प्यूरी के तौर पे इसको जो फिर आपने
हाँ। डाल दिया, ठीक है। और हस्बे जायका नमक, लेकिन बहुत ज्यादा मत इस्तेमाल करें नमक, ठीक है ना। मिसेस अरशद भी हमारे साथ है, बहुत इंटरेस्टिंग ये सूप लग रहा है। आप ये देखिए कि इसमें सूप में वो नहीं है कि बिल्कुल लिक्विड लिक्विड है, ये सूप जो है ये थोड़ा थिक है। मैंने एक चीज डॉक्टर मुबशरा से सीखी है कि आप कोई भी चीज बनाए इसको बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में ना बना ले, थोड़ा सा थिक रखे, थोड़ा सा लिक्विड रखे, क्योंकि हम ईस्ट एशिया में यूज्ड टू नहीं है ना। हाँ, वो लिक्विड चीजें खाने की। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसे आप? ठीक ठाक है। कराची से आप कॉल कर रही हैं? हाँ जी, आपकी बात नहीं आ रही, जरा ऊंचा कहिएगा। हेलो जी, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सुने, मुझे ना वेट के बारे में बात करनी थी। मेरा ना वेट कम नहीं होता ना। हाँ। मैं डाइटिंग भी करती हूँ, यानी कुछ भी कर लूँ ना तो मेरा वेट कम नहीं होता। अच्छा, प्रेगनेंसी में मेरा वेट जो है ना बढ़ जाता है। और यानी 100 महीने तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ता ना। 100 महीने के बाद जो है ना वेट बढ़ना जो है ना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आती, पता नहीं ना क्यों। डॉक्टरों को भी दिखाया है, वो कुछ बताते ही नहीं है। जैसे बच्चा फीड करता है तो उसमें कहते हैं कि वेट कम हो जाता है, तो मेरा उसमें भी वेट जो है ना कम नहीं होता है। नॉट नेसेसरीली वेट कम है, क्योंकि अच्छा चलिए आपको बताएं ऑन एयर पे। बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जरा सा कॉल्स नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है ना आपको 2 बातें जो है वो जरा डिटेल में बताएंगे। और स्पेशली जो एक तो वेट जो उन्होंने कहा था कि इनका भी वही सवाल है, कम नहीं होता, मतलब जितना भी कर लें डाइट कम नहीं होता। तो इसके हिसाब से जरा एक अच्छा एक और चीज, इज इट ट्रू डॉक्टर मुबशरा कि जब इतना ज्यादा वेट बढ़ जाए तो उसको तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं कम होने में, या डिपेंड करता है नाज़िया। देखिए, अगर 5'1" हाइट है या 5'3" हाइट है और आपने वजन 80 किलो बढ़ा लिया है तो ऑब्वियसली जरा टाइम लगेगा, 6 मंथ्स तो लगेंगे। ये मतलब आपको डट कर एक्सरसाइज, डट के जो रेसिपी हम बता रहे हैं इसको फॉलो करें। नथिंग लाइक इट। अगर ये सूप की रेसिपी लंच में लेती हैं, सिर्फ ये, उसके साथ कोई ब्राउन ब्रेड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चम्मच के साथ खाती हैं, इसमें आप अच्छा खासा स्पाइसेस, मतलब थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर लें अगर आपका दिल करे। बिल्कुल हस्बे जायका है, बट दैट्स इनफ। और फिर अगर डिनर में लें, बट उसके बाद काफ़ी लोगों का ये मसला है कि वेट कम नहीं होता, हमने हर डाइट कर लिए। एक्चुअली वेट अगर आइडियल, जैसे कुछ कॉलर्स की आइडियल वेट था, नहीं कम हो रहा, तो उसमें मेन चीज़ है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और इनकी बॉडी यूज टू हो चुकी है उस डाइट से, उस एक्सरसाइज से। तो इन सब चीज़ों को बर्न करने के लिए आपको हार्डकोर अगेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, यानी 30 मिनट से ज़्यादा या 1.5 आवर आप एक्सरसाइज रूटीन करें। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें कि क्या हम खा रहे हैं क्या नहीं, और मेडिकल इश्यूज कोई भी नहीं है, यानी हार्मोनल नहीं है, और अगर कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, तब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि फिर वज़न क्यों नहीं है। अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं बच्चों को, फिर भी कहते हैं डॉक्टर्स के जाता है, बट यूजली हमारी एशिया में व्हाट आई हैव फाउंड नहीं जाता, क्योंकि डाइट, और यूजली ये करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा ग़िज़ा मिले तो वो ओवर ईट कर लेते हैं। यानी राइस भी खा लिया, रोटी भी खा ली, फ्रूट्स भी, और एक दफा जब बढ़ गया भी खा लिया, बढ़ गया तो उसके ड्यूरिंग आप कोई मतलब एक्सरसाइज रिजीम फॉलो अप करें। और सूप्स, सैलड्स पे आए, जो हम अक्सर रेसिपीज बता रही होती हूँ मैं, बट दिस इज एक्सेलेंट। ये सूप अगर आप लंच पे लें और डिनर पे लें, तो सुबह आपको सिर्फ और सिर्फ 2 उबले हुए अंडे लेने, दैट्स अबाउट इट, बस यू वुड बी लूजिंग। अगर ये एग्जैक्टली सेम रेसिपी फॉलो करते हैं नाज़िया, तो ये मैंने अपने क्लिनिक में भी किया हुआ है। काफ़ी लोगों का 8 किलोग्राम्स वजन इन अ मंथ गिरता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये है कि अब आप ये देखें कि रेसिपी के बाद ये नहीं कहा गया कि आपने पूरे दिन में जो है फिर आपने सिर्फ एक दफ़ा सूप ले लिया तो दूसरी दफ़ा रोटियां फिर आपने तोड़ ली। तो आपने ये करना है कि देखें, डाइट की बात जहाँ पर आती है ना, वहाँ पर अक्सर हम कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप कार्ब्स भी आपको इसमें देखें आलू की शक्ल में मिल रहे हैं, लेकिन जितनी मिकदार में मिल रहे हैं इतने ही खाने हैं। अच्छा, ये रात में भी यही रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं? रेसिपी होगी। अच्छा। अगर ये फ्रेश बना लेते हैं, जैसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा है हमें, तो ये 15 मिनट्स में आपका सूप तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कि ये शक्ल कोई इतनी बिल्कुल मरीजों वाली नहीं है, परफेक्टली सूप नहीं भाई, इट हैज टू बी फन, मतलब अच्छा खासा होना चाहिए हमें, कि दिखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा। ऐसा करते हैं, हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं जो अभी जो है ये बनाया है, तो आप रेसिपी कार्ड देखें, फिर हम दोबारा मिलते हैं।
ऑलराइट, ये देखिएगा कि अभी जो है आपने रेसिपी कार्ड भी देख लिया, और जो चीज़ें अगर नहीं समझ आती, कभी होता है कि आप पूरी चीज़ नहीं लिख पाते हैं, तो आप दोबारा से आप पूछ सकते हैं। इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो अपनी मर्जी की ऐड कर ले, लेकिन मर्जी मतलब ये कि ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज ना हो। वैसे तो यूजुअली वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती भी नहीं है ना? नहीं है, बट वो ये है ना कि ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है, और पोटैटोज, क्योंकि पोटैटोज हम सबका फेवरेट है। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं, यानी 4 to 5 पोटैटोज हो गए। हाँ। और उसके साथ राइस थोड़ा सा ले लें कि भाई चटपटा लगना है, तो वहाँ पे हम लैक आउट करते हैं। या फाइबर की रोटी ले लें, ब्राउन ब्रेड इज़ गुड। कुछ लोग कहते हैं चकोर की रोटी एंड एवरीथिंग, अगेन वो ज़्यादा होल व्हीट हो जाता है। हाँ, जिससे हमारी कैलोरीज बढ़ने का अंदेशा होता है। अच्छा, तो ये ब्राउन ब्रेड का भी यही है कि चाहे आप रोटी खाएं चाहे ब्राउन ब्रेड खाएं, होता यह है कि उससे भी कैलोरीज बढ़ सकती हैं। तो जिनको बिल्कुल मतलब सही वाला अगर वजन कम करना है इंस्टेंट, लेकिन ये है कि आपको ये भी बता दें, जिनके वजन बहुत ज़्यादा है वो ये ना सोचे कि एक दिन में उनका वजन कम होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम ये भी कि साल भी लग सकता है, लेकिन आपको अपनी डाइट को चेंज नहीं करना उस साल में। हमने ये देखा कि 1-2 kgs कम होते हैं, जैसे ही हम फौरन से डाइट को छोड़कर और अपनी रूटीन पर आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि, और अब ये देखिएगा ये थोड़ा इंतज़ार करें, ऐसी डाइट जब आप खाएंगे तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। थोड़ा सा आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताए थे, ये तो भी लंच और डिनर हो गया। ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग इस डाइट के साथ ना, 2 बॉइल्ड एग लेने, या आप ऑमलेट ले सकते हैं, प्लेन एग का ऑमलेट लेने, इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डालें, वो भी अच्छा मील है। ठीक है, सही है। अच्छा, बस एक ही रेसिपी हुई है और एक ही हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी, हमने सोचा था कि आज जो है 2 रेसिपीज आप लोग के लिए करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माशाल्लाह के सवाल भी काफ़ी सारे कर रहे होते हैं। दैट्स रियली गुड, क्योंकि आपके सवाल से ये है कि एटलीस्ट आप लोग जान सकते हैं कि आपको क्या चीज़ बेसिकली खानी चाहिए। हाँ, और मेरी सूप बहुत अच्छा लग रहा है, इट सीम्स टू बी वेरी वेरी डिलिशियस। ये आप देखें, यहाँ पर हम इसको इधर रख देते हैं, और इस सूप के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा चक, हाँ थोड़ा सा मैं जो है आई थिंक ये सही है, ये इसमें ऑयल है। अच्छा, ये वाला, अच्छा ये वाला सही। तो थोड़ा सा मैं इसमें टेस्ट भी करके बता देती हूँ आपको। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती है, क्योंकि यूजुअली मुझे खुद को पर्सनली जो है ना वो ऐसे खाने पसंद है जो ज़रा फीके होते हैं, लेकिन ये कि मगर स्पाइसेस हमने डाला। हाँ, स्पाइसेस उन्होंने डाला। देखिए इसमें जो है इन्होंने वो भी डाला ना, जीरा है, बड़ी इलायची भी डाली है, बड़ी इलायची भी डाली है, जीरा भी डाला है, हाँ, थोड़ा सा सॉल्ट भी है, और अगर थोड़ा स्पाइसेस डालना चाहिए, यानी मिर्च वो भी डाल, खतरनाक वाली चीज़ अगर डालना चाहते सही है। अभी देखिए, अभी तो इस सेगमेंट का वक्त तो थोड़ा सा चख लेती थी, अच्छा था बता देती। कितना टाइम है बता सकती हूँ? गरम गरम। अच्छा जी, दिस इज वेरी डिलिशियस। इनफैक्ट बहुत गर्म था, मैं ज़्यादा नहीं खाकर आपको बता सकी, लेकिन ये कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल फीका हो जाए या आप खा ना सके। इट्स एक्चुअली डिलिशियस। थोड़ा सा अपने टेस्ट बड को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो खतरनाक वाले मसाले देखकर हम बड़ा एंजॉय करते हैं, वो इंसान को बड़ा खतरनाक कर देते हैं। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेकर आएँ और ज़रूर ट्राई करें। दिस इज रियली गुड। अपने वजन में कमी लाने की कोशिश कीजिएगा, खाने के भी जरिए, खुराक के भी जरिए। बिल्कुल। और जो रेसिपीज हम बता रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 10 to 8 इंशाल्लाह आप ये लिखते जरूर जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, आप लोग हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, हमारे साथ बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग लोग बैठे हुए हैं। और इनकी सबसे जो ख़ास बात ये है कि ये मेरे हाथ में कॉमिक है, कॉमिक का कैरेक्टर इन लोगों ने बनाया है। और कॉमिक के कैरेक्टर के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इनकी इसकी जो मेकिंग है, इसके पीछे सिर्फ ये एक सोच है कि हमने दुनिया भर में देखा है कि दुनिया भर में कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, और ये दूसरे ममालिक में ही बने हुए हैं। हमारे अपने मुल्क में कोई ऐसा कैरेक्टर अभी तक नहीं बना कि जो वाकई जो नॉन कमर्शियल हो, जिसे लोग बहुत अप्रिशिएट करें, बच्चे बहुत पसंद करें। तो शुरुआत की है मेरे साथ इन 3 बहुत अहम मेहमानों ने। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करूंगी ज़करुल्लाह खान से। वी हैव काजी विद अस एंड वी हैव सलमान विद अस।
तीनों ने मिलकर ये शमशीर नाम का एक कैरेक्टर बनाया है और इनसे इसी मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि आप लोगों ने एक कैरेक्टर बिल्ड किया। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, हम हमेशा दूसरों की चीज़ों को पसंद कर रहे होते हैं। अपना कोई एक चीज़ हो, अपनी कोई प्रोडक्ट होती है, अपना कोई कैरेक्टर होता है, तो वो बहुत अच्छा जो है वो लगता है। तो ऐसा करते हैं, मज़ीद बात करने से पहले हम जो है ना आपको दिखाएंगे एक पैकेज जिसमें ये बताएंगे कि शमशीर आखिर जो कैरेक्टर जिसके बारे में बात करें वो है क्या। बैक। अभी आपने देखा कि शमशीर की कहीं कहीं शक्ल आपको नजर भी आ रही होगी, जहाँ पे ये तीनों भी साथ थे। और थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि शमशीर आखिर है कौन है ये? शमशीर की बेसिकली स्टोरी ये है कि कराची में एक लड़का रह रहा है जिसको एक तावीज़ मिलती है जो पुराने ज़माने में मतलब मुग़ल दौर में ये बनाया गया था। एक जादुई तावीज़ है जो अपने पहनने वाले को ज़्यादा ताकत दे देता है, ज़्यादा एक उसको ढाल उसके ऊपर आ जाती है और उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मतलब मैं वैसी बात नहीं कर रहा कि आप मतलब बंदा दीवार तोड़ दे और ऐसी, लेकिन ये कि काफी पावरफुल हो जाता है, नॉर्मल से वो काफी ज़्यादा एग्जैक्टली। और वो उसके फिर वो ढाल में से उसकी एक तलवार भी निकलती है जिसके ऊपर उसका नाम है। अच्छा, हाँ, शमशीर वो एक तरह की तलवार होती थी जो मुगल दौर में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। तो वही उसका मेन जो उसके ढाल में से उसका वेपन निकलता है वो तलवार है, तो जिसके ऊपर हमने उसका नाम रखा है शमशीर। अच्छा, ये एक दिन की शुरुआत नहीं है, ये आप ये देखें कि ये कब से काम हो रहा है। सलमान इस पे काफी अरसे से काम कर रहे थे, जब से आप अपने इंडियन स्कूल में आप पढ़ रहे थे उस वक्त से लेकर अभी तक इसके पीछे वर्किंग चल रही थी। क्यों, मतलब क्यों बनाया था? लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं क्यों शमशीर बनाया। फिर सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप पूरी दुनिया को उठा के देख लें, कहीं पे भी अगर आप चले जाएं, लेट्स से कि आप जैसे यूएस में चले जाते हैं प्राइमरीली, तो वहाँ पे आपको जो है हर बच्चे से आप किसी से भी किया, बड़े से पूछ लें, आप किसी शायद बूढ़े आदमी से भी पूछ लें, वो कहेगा कि यार हमारा हीरो तो या तो सुपरमैन है या उन लोगों के पास कैप्टन अमेरिका है, ठीक है। मतलब या आप चलें ब्रिटेन साइड पे चले जाएं, वो कहते हैं हाँ यार हम लोग कैप्टन ब्रिटेन को मानते हैं, वो हमारा सुपर हीरो है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाएं, अगर आप पाकिस्तान इंडिया की साइड पे आ जाएं या हमारे आप सब कॉन्टिनेंट की साइड पे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास हीरोज़ की बहुत कमी है, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, जहाँ पे मतलब आई बिलीव के जो है हीरोज़ आर बेसिकली लाइक आइडल्स एक तरीके से, और यानी इट्स दे काइंड ऑफ लाइक समथिंग जिसे लोग देखें और कहें कि यार आई वांट टू बी लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज हीरोज़ जो होते हैं वो बेसिकली आपको अच्छाई की तरफ लेके आते हैं, वो आपको अच्छी बातें बताते हैं, दे टेल यू हाउ टू बी बेटर पर्सन्स। सो उस सेंस में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे पास अगर हैं कोई हीरोज़ तो दे आर बेसिकली मैस्कॉट तरीके से, एंड दे वेरी कमर्शियल। सो शमशीर बनाने का आइडिया ही सिर्फ यही था कि वी वांट टू मेक समथिंग जो कि विच इज़ प्योरली नॉन कमर्शियल, और उस तरीके से कि उससे आप स्टोरीज भी बताएं, हमारे कल्चर को भी डिपिक्ट करें, हमारी लैंग्वेज को भी डिपिक्ट करें। हमारे यहाँ पे उर्दू कॉमिक्स जो है वो है ही नहीं, बिल्कुल। अब अंग्रेजी कॉमिक्स, तो अब बच्चे क्या पढ़े फिर? अब बच्चों को जो पढ़ने के लिए चाहिए उनके पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं पढ़ने के लिए। बिल्कुल। इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि एक जबान सीखना एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती है और उसको फिर पढ़ना शुरू करना एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ होती है। जैसे स्कूल में जाके आप जबान सीख तो लेंगे, लेकिन पढ़ना आप शौक से नहीं शुरू करते स्कूल में। वो जब आपको कोई अपनी मतलब की चीज़, कोई आपकी इंटरेस्ट की चीज़ मिलती है तब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो दुनिया भर में हर जबान में कॉमिक्स का इस मामले में बहुत अहम किरदार होता है जो हमारे यहाँ मिसिंग है। तो एक ये हमारे सोच थी इसके अंदर, और इसीलिए हमने इसको पहले उर्दू में ही किया है। इस कॉमिक का जो हमने डेवलप किया है तो उर्दू में ही किया है,
ताकि हमारे यहाँ ये उर्दू पढ़ने का एक शौक, एक रुझान बने। और जाहिर है कि फिर हमारा इसको लॉन्च सिर्फ पाकिस्तान में करने का इरादा नहीं है, इंशाल्लाह इसको हम इंटरनेशनल भी ले जाएंगे ताकि पाकिस्तान की शनाख्त एक इंटरनेशनली भी हो सके। तो उसके लिए फिर हम अंग्रेजी में जाएंगे। हाँ सही, जहाँ पे ड्रामास बन रहे हैं, जहाँ पे स्टेज प्लेस हो रहे हैं, जहाँ पे सिंगर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स क्यों नहीं आ रहे? सही बात है, हमारे पे बल्कि कार्टून्स बनने भी चाहिए, कार्टून कैरेक्टर्स भी आने चाहिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं जब अपने पाकिस्तान की कोई चीज़ हो, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते लोग असल में लोगों को आदत हो गई है कि वो चीज़ जो पक्की पकाई मिल रही है उसको हासिल करने की खुद मेहनत करना जो है वो बड़ा मुश्किल। और आप तीनों की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, और आई थिंक आप तीनों को देखने के बाद बड़े बच्चों में लगाव भी आएगा, बल्कि आप जैसे जो लोग हैं जो इस वक्त क्रिएटिव काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें लगाव आएगा कि वो करें आगे काम। एक चीज़ मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि एक हमारे साथ साथी और होते हैं हमारे शेफ दानिश एजाज, वो हमारे साथ आज नहीं आ पाए यहाँ पे, लेकिन वो भी हमारी इस टीम में शामिल है। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा काजी, आप फोटोग्राफी भी करते हो, लेकिन साथ साथ हमेशा आपको देखा है कि कोई ना कोई क्रिएटिव काम जो है वो आपके जहन में रहता है। ये जो क्रिएटिव चीज़ होती है, ये मतलब आप इस पे ये भी देखो, अभी आपने कुछ भी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ इससे अर्न करना है, अपनी जेब से सारे पैसे लगा रहे हो, अपनी जेब से आप लोग कर रहे हो काम, लेकिन इसमें जो फ्यूचर जो है वो देखा जा रहा है कि आप लोग चाह रहे हो कि एक कैरेक्टर बिल्ड हो, बिल्कुल, जो अपने पाकिस्तान के साथ है। ये क्रिएटिव लोगों में क्या बात होती है, ऐसा क्यों होता है? ये इतना ज्यादा सोचते हैं और उससे भी ये सोचते हैं कि कुछ क्रिएशन हो, कुछ क्रिएटिव काम। मेनली क्रिएटिव का जब हम लोग कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये चीज़ कहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं। हमारा कमर्शियल जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कि हम इसे अर्न कर लेंगे या क्या कर लेंगे, वो तो हमारे एक रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए या अपने जो फोकस हम लोग का जो होता है वो इस तरफ ज़्यादा हो रहा होता है कि जी आप क्रिएटिव किस तरह जाते हो और आप दूसरों से किस तरह डिफरेंट हो। तो यही सोच को देख के फिर हम लोग आगे सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, फ्यूचर क्या प्लान है, क्या करना है, किस तरह से इसको आगे लेकर बढ़ना है? इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि अभी तो सिर्फ शमशीर एक कैरेक्टर है और ये भी सिर्फ इसकी पहली किताब है। इंशाल्लाह इसके ऑन गोइंग एक सीरीज़ चलानी है इसकी, लाइक इसके बाद और कहानियाँ आएंगी और सिर्फ ये एक कैरेक्टर है, इसके साथ और दूसरे कैरेक्टर्स बनाने। अच्छा, और इंशाल्लाह एक पूरा एक इरादा है कि इंटायर यूनिवर्स बनानी है जो कि बेसिकली स्टोरीज से भरी हुई है, हमारी स्टोरीज से भरी हुई है। अभी तो एक सिंपल स्टोरी आई है जो आप लोगों ने एक बस ये सोचा कि अभी इसको आगे लेकर किस तरह से चलना है। लोगों का रिस्पांस क्या था जब आप दुबई लेकर गए तो लोगों का रिस्पांस कैसा था? ओके, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। पहली चीज तो कोई भी आता था हमारी टीम पे, सही है, चाहे वो यूरोपियंस हो। वहाँ पर एग्जीबिशन था कोई जिस पे गए थे? ठीक है, क्लियर जरा थोड़ी सी एक सिनेरियो बना के बता। तस्वीरें अभी आप लोगों ने देखी हैं वो थी कॉमिक बुक की, जो कॉमिक बुक कन्वेंशन जो है बेसिकली सैन डिएगो में होती है हर साल, ठीक है, लेकिन ये दुबई में पहली दफा हो रही थी। ठीक है, एंड दिस वाज सपोज्ड टू हैपन लास्ट ईयर, लेकिन ये इस साल जो है अचीव हो गई एंड माशाल्लाह द टर्नआउट वाज अमेजिंग। अच्छा, एज टू आवर स्टॉल ये था कि भाई कोई भी मतलब आता था, चाहे वो यूरोपियन हो या कोई जापानीज हो या फिलीपींस का बंदा हो, क्या कहते हैं अरब वाला बंदा हो, पाकिस्तानी को तो छोड़ देना, मतलब आते थे सब लोग। पहली चीज़ तो इस चीज़ से जो है इनका दिमाग खराब हो गया कि यार पाकिस्तानी कॉमिक है, ठीक है। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी कॉमिक, पहले इस बात से परेशान हो। मतलब हमारे जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती थी जो कि सकीब भाई आपको बताएंगे वो क्या थी? हम हर एक से कहते थे कि कैन वी इंट्रोड्यूस यू टू शमशीर, पाकिस्तान्स फर्स्ट सुपर हीरो। उस पे वो कहता है, उस पे वो बड़ा एकदम सरप्राइज हो जाते थे, बड़े पॉजिटिव सेंस में कि दे बी लाइक पाकिस्तान्स फर्स्ट सुपर हीरो, वाओ ये क्या चीज़ है। और मतलब एनीबडी विद पाकिस्तानी डिसेंट और पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी तो मतलब चीखें निकल जाती थी, वो तो मतलब मारे थे। ये बात सुनकर जब मुझे काजी ने बताया साहब सो एक्साइटेड, ऐसे फौरन मुझे जो है पूरी डिटेल्स भेजो कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू नो कि शमशीर आखिर है क्या। अच्छा, एक छोटी सी हम लोगों ने वो की थी जब हम लोग ने अपना वो स्टॉल किया था लॉन्च, तो वहाँ हमने एक झंडा सा अपना रखा बिल्कुल सेंटर में। तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो बड़ा मशहूर, लोग ढूंढ के आ रहे हैं कि वो पाकिस्तानी काउंटर कौन सा है, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने अलग काउंटर थे, लेकिन झंडा जो है ना सिंबल नहीं था। तो वो झंडे वाली जो एक चीज़ थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। ऊपर से फिर हमारे पास एक 2-3 लोग आए पाकिस्तानी, वो इंग्लिश में बात करने लगे, उनके बच्चे
थोड़ी देर बाद कहते हो तुम लोग पाकिस्तान से हो तो तुम उर्दू में बात करो, क्या तुम लोग इंग्लिश में बात करो। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही है, जितने भी वहाँ से हमारे पाकिस्तानी भाई बहन मिले वो बड़े मजे से उनके साथ हमारा हो रहा। अच्छा, ये जो लगाव होता है ये बाकी पाकिस्तान से बाहर लोग अभी हम यहाँ पे बैठे फील नहीं कर रहे थे जो वो लोग वहाँ पे फील कर रहे थे, जो न्यूज़ देख रहे होते हैं ना, आपको आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पर लोग के क्या फीलिंग्स होती है। और आई मस्ट से कि इस वक्त जितनी भी चीज़ें जो पाकिस्तान में हम इस वक्त दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी शोज़ होते हैं या हमारे मॉर्निंग शोज़ होते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ होती है, बाहर के मुल्क में इतने शौक से लोग देख रहे होते हैं ना। और मैं कहती हूँ कि वहाँ पर लोग भी बैठे हुए इतनी प्रमोशन कर रहे हैं और आपका भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट, अपनी पाकिस्तानी चीज़ों की प्रमोशन के लिए। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर मिलेंगे, आप लोग कहीं ना जाए। हाँ जी, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है जिन्होंने शमशीर कैरेक्टर बनाया है। और इसमें एक ही कैरेक्टर नहीं बल्कि इसमें जो है तीन लड़के और 2 लड़कियां भी हैं, ठीक है, जिसकी रिवॉल्व स्टोरी घूम रही है। बिल्कुल। लड़के तो आप लोग की शक्ल वाले ही लग रहे हैं, आप लोग अपनी शक्ल ही बना दी। सबसे आसान यही होता है क्योंकि आपको कोई रेफरेंस चाहिए होता है बनाने के लिए, जिसकी आप एक्सप्रेशंस देखें और कैप्चर कर सकें। तो अब जाहिर है कि हम किसी को बाहर से लाके खड़ा तो कर नहीं सकते थे अपने सामने की, जी ऐसी शक्ल बना के दिखाओ, ऐसी शक्ल बना के दिखाओ। तो सबसे आसान यही होता है कि अपनी शक्ल इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। जो हमारे साथ रुबीना खैरपुर से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत कॉल मिला है लेकिन पहली दफा आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कॉल किया है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है ना, मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी है। इन्होंने पहला कैरेक्टर बनाया पाकिस्तान का, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शमशीर नाम का। हाँ, हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी आजकल बहुत माशाल्लाह अच्छे हो गए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत हौसला अफजाई करती हैं नौजवानों की। और ये प्यारे प्यारे से भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और आप भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं माशाल्लाह। मैंने आपको पहले दूसरे चैनल से देखा था जी, और यहाँ तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आपका बहुत प्रोग्राम आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। आपकी इतनी दुआएं, आपका इतना प्यार, ये मोहब्बत मुझे, आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना हौसला अफजाई देता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। और बहुत अच्छा किया कि आपने हमारे ये जो यंग जनरेशन आई है इनको आपने जो है ना अप्रिशिएट किया। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, जो बहुत सारे वेल नोन फेसेस आते हैं, उनको बहुत सारी कॉल्स आ रही होती है, जो कॉल्स कई चैनल्स ले भी नहीं रहे होते उस वक्त। तो क्यों ना यंग जनरेशन जो इस वक्त वाकई इस वक्त जो आगे पाकिस्तान की बागडोर चलाएंगे, उनको जो है अप्रिशिएट करना आपका बहुत बड़ा आपका हाथ है इसमें। और मैं बहुत पसंद करती हूँ हमारी जो खवातीन जो कॉल्स करती हैं ना, दे रियली नाइस, जो स्पेशली अप्रिशिएट कर रही होती हैं हमारे यंग टैलेंट को। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है। मैं भी ये देख रही थी कि एक एक कैरेक्टर में शक्लें किसी की किस तरह है, किसी के किसी तरह एक्सप्रेशंस हैं, ये कितना मुश्किल काम होगा, इज़न्ट इट? इट इज, लेकिन काम तो खैर अगर मुश्किल ना हो तो करने का फायदा क्या है। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में, क्रिएट करने में? ये चीज जैसे आपको बताया था, ये शायद बताया था या नहीं बताया था, लेकिन ये हमारा थीसिस प्रोजेक्ट था ये मेरा। हाँ, ये अभी आपने बताया इंडस वैली का। तो उस जमाने में तो ये जो है, ये जो इतनी पतली सी किताब है, इतनी मोटी किताब होती थी पहले, सो अराउंड 96 पेजेस, ठीक है। लेकिन वो उसे हमने ब्रेक करके इसे 4 किताबों में ब्रेक कर दिया। तो ये अभी आप जो पकड़ी हैं अपने हाथ में, ये पहला इशू है इसका। तो वो सिर्फ बनाने में जो है एटलीस्ट सब 6 महीने लग गए थे। अच्छा, उसको बनाने में, क्योंकि ऐसी बात होती है, प्रोजेक्ट तो 6 महीने में खत्म करना था। वो पहली दफा हम कहानी बना रहे थे, पहली दफा ये कैरेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे। तो जाहिर है कि शुरू में ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेप्स ले रहे होते हैं कि उसकी क्या शक्ल होनी चाहिए, उसकी क्या स्टोरी होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वहाँ से जब हम शुरू करते तो ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ये कि वो जो 6 महीने में तो बन गई थी किताब, जो इसकी एक पूरी एक समझे कि एक कंप्लीट स्टोरी। अच्छा, जो कि ये नहीं है पूरी, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। ओके। और इंशाल्लाह जब आगे ले जाएंगे तो फिर से जाहिर है कि हमें ज्यादा स्पीड में करना होगा। फिर हमें इरादा तो ये है कि फिर अब टीम बनाते हैं, फिर और ज्यादा काम करते हैं। इसमें हमारे साथ एक और कॉलर है फिरोजा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है फिरोजा, आप बताओ कैसी हो और देख पा रही हो? नहीं नाजिया,
ओहो, बस ये थोड़ा सा सैड है हमारे लिए कि आप चक्कर में हमें नहीं देख सकती हो। आई होप आपके पास जल्द से जल्द हम आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। और इतनी प्यारी सी नाजिया जो इतनी हेल्प करती हैं, इतना साथ देती हैं सब लोगों का, मैं उनको देख सकूं। और न्यू टैलेंट को आप इतना मौका देती हैं, जो न्यू टैलेंट बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई नाजिया, आपका जो बुलाने का होता है ना न्यू टैलेंट को, जो आप इतना मौका देती हैं, इतनी हौसला अफजाई करती हैं, तो इन लोगों को और भी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता होगा, तो ये और आगे बढ़े इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसी तरीके से ये लोग काम करते रहेंगे। मैं एक बात कहूँ, आप जो है ना बिल्कुल आप देख भी सकती हो, जैसे ये मतलब आप एक तो लाइव भी देख सकती हो इंटरनेट पे, अगर आपके पास मौजूद है कंप्यूटर। जी कंप्यूटर पे नेट सिस्टम नहीं है ना। नहीं, नेट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि अगर नेट कहीं से मिल सके तो ये रिपीट प्रोग्राम तुम नेट पे भी देख सकती हो। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, भाई से कहती हूँ कि कुछ करे। चले सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। और थोड़ा सा मैं जानूंगी कि शमशीर जो एक्चुअली जो ये करेक्टर है, ये आपने बताया कि थोड़ा सा मुगल एरा से जो है इसको क्रिएट किया गया है, और ये इसके पीछे भी कोई एक कहानी थी कि क्यों मुगल एरा से ही क्यों उसको जो है वो इतना रिलेट किया गया? बात यह है कि हमारा इसको बनाने का एक मकसद ये है कि हम अपने कल्चर को एक्सप्लोर करें, अपनी हिस्ट्री को, क्या हमारा हेरिटेज है क्या हमारा। और कि मुसलमानों ने भी बादशाहत की और इतना रूल किया। जो मुगल एरा जो था वो बहुत बड़ी एक उसने कहेंगे खित्ते पे उसने हुक्मरानी की 600 साल तक। हाँ। और हमारा जितना भी हेरिटेज है, हमारा जितना कल्चर है, वो उसी एरा से आता है सारा। तो हमारी स्टोरी तो आज में ही सेट है, आज के ही कराची में सेट है, लेकिन हमने उसकी ओरिजिन्स जो रखी है, उसकी जो शुरुआत रखी है, वो उस जमाने से रखी है, ताकि एक लिंक बना सके वहां से, और एक हमारे पास वो स्ट्रेंथ का और स्ट्रॉन्ग उस टाइम जो स्ट्रेंथ थी उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, उस लिंक को एक्सप्लोर कर सकें कि ये हमारे जो आज हम हैं, ये हम पहुंचे कहाँ से, हमारी शनाख्त है क्या, तो वो हमारी उसी से निकलेगी। तो इसलिए हमने मुगल एरा को। एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनको पास का इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, तो वो बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हमने दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है, जो हमारा अपना कल्चर है, जो हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हमने कहीं भूल गए। तो इसमें इस चीज़ का भी काफ़ी होता है कि जी हम अपने जो पास्ट है उसमें बहुत फख्र है, कोई हम इतना वो नहीं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग जो है कितने स्ट्रॉन्ग और मतलब ताकतवर लोग हैं, जिससे जो है मतलब वो अगर आप जितनी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा ये है कि हमें अपने बारे में पता चलेगा और हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मुझे ये हैरत होती है कि आप जैसे बहुत से स्टूडेंट जो पहले भी पढ़कर निकले, किसी को ख्याल क्यों नहीं आया। चले देर आए दुरुस्त आए, एंड बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है अब वो देख रहे हो स्टूडेंट्स और अब वो कुछ ना कुछ जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप लोग कहीं ना जाएं। और वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी दो ऐसी बहनें जो काम कर रही हैं, जो अपनी फील्ड में भी हैं और अपनी फील्ड के साथ साथ एक दूसरे का कितना साथ भी देती है। बड़ा अच्छा लगता है जब फैमिली मेंबर्स मेरे पास आते हैं और मैं देखती हूँ कि दोनों फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ है मारिया राव, शी इज अ डिजाइनर, और मेरे साथ है क्रिएटिव डायरेक्टर मलिया राव। हाँ मैं जानती हूँ मलिया, तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ, मारिया से पहले तुम्हें से जानती हूँ मैं। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? मुझे बड़ा अच्छी, मतलब मैं मारिया से मेट हर सेपरेट एंड मलिया से आई मेट हर सेपरेट, बट मुझे पता चला जब दोनों बहनें हैं तो बड़ी अच्छा भी लगा, बड़ी खुशी भी हुई, और ये भी देखा कि दोनों माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव है। अच्छा बात ये होती है कि जहाँ पर जब आप एक देखते हैं पूरी फैमिली में लोग बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत कामयाबी से काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कौन उनके पीछे होता है ज़्यादा, कौन उनका ज़्यादा जो साथ दे रहा होता है फैमिली मेम्बर्स में से? आई थिंक इसमें पेरेंट्स ही होते हैं, बिकॉज वो हमें ब्रॉटअप ही इस तरह करते हैं कि हमें बोल्ड बनाते हैं और कॉन्फिडेंट करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स और इस दुनिया में कुछ बन सकें और फेस कर सकें। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। अच्छा पेरेंट्स का। और आप क्या समझते हो? शी इज़ राइट, क्योंकि आई थिंक हम लोग जो हैं, हम तीनों बहन भाई, मारिया, मैं और उज़ैर, हम लोग के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने माशाल्लाह से बचपन से ही हम लोग को
जो है किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। जो चीज़ करनी है तो उनसे बात की जाती है, तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो अभी हम लोग यहाँ इस तरह नहीं बैठे हुए। जिस फील्ड में भी हो, यू थिंक सो तुम लोग इसी फील्ड में ही मतलब आना चाहते थे, या कुछ पेरेंट्स की अपना भी वो था कि हाँ नहीं बेटा ये बन जाओ या ये बन जाओ? नहीं, ये तो आई थिंक विद इन सब लोगों का जिनका टैलेंट है हम घर में, तो हम सबका बचपन से ही टैलेंट है, ये बचपन से ही फोटोग्राफर है। कुछ ना कुछ यानी या फोटोग्राफी हो गई या मैगजीन देखना, मतलब वो सारी चीजें। हाँ, और मारिया और मैं इसकी बिजनेसमैन थी, मैं बचपन से इसकी पिक्चर्स चुरा के बेचती थी। हाँ तो जरूर बात करें, मैं अपने स्टार्ट करती थी, कॉलर से जरा बात कर लेते हैं। बेचनी होती थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक। सो सॉरी आपने बहुत देर तक इंतजार किया, मुझे अपनी गैस करके आपके पास आना पड़ा। नहीं, ऐसा तो होता रहता है। हाँ जी जी यास्मीन जी कैसी है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। कराची से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ और माशाल्लाह आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। मारिया आई है, मलिया आई है, अस्सलाम वालेकुम। और इससे पहले भी जो आए थे, जो काजी शमशीर के बारे में जो कुछ भी बताया, नई नई बातें मतलब पता चलती हैं आपके शो से। और टैलेंट है, जो नया नया टैलेंट आता है, नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें जो मालूम नहीं होती सब पता चल जाती है। बहुत अच्छे कि आप लोग पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना रिपीटेशंस बहुत ज्यादा हो रही होती चीजें, बहुत पुरानी रिपीटेशंस जो है चलती है। तो कोई नई जो चीजें आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं। आपने कितने ड्रामाज आजकल देखे होंगे और आपको पता होगा कि कौन कौन नया काम कर रहा है। सही, पता नहीं चलता ना। ठीक है, तो यही था ना कि अब जैसे और जितने चैनल है सारा कुछ एक ही चीज वो रिपीट है, जो भी है इतनी जो आजकल जो टेंशन है जो भी है उसमें बंदा इतना सुबह मूड नहीं होता कि इंसान इतने कोई सॉन्ग से उसमें जाए। आपका प्रोग्राम देख के वैसे भी रिलैक्स होता है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई यास्मीन, इतनी खुशी होती है। तो पहले भी जो ये लड़के आए थे उन्होंने जो बातें बताई इसी मतलब, और जो नया टैलेंट है ना जिसके बारे में मालूम नहीं होता हम उनको जानने लग जाते हैं। जो भी आपके प्रोग्राम में आते हैं ना उनको मतलब। और फिर आपने बाद में देखा होगा कितने चैनल में नजर भी आ रहे होते हैं। हाँ नजर भी आ रहे थे। जो दुआएं हम सुन रहे हैं, अभी मैं वेट कर रही हूँ। आप मैंने उस दिन भी कॉल की थी आपको। नहीं, आपका पता है नंबर मेरे पास अभी तक आया नहीं है। हाँ। मैं अभी इल्तिजा करूंगी सबसे कि प्लीज मुझे यास्मीन का नंबर दे दिया जाए। कल भी मैंने कॉल करके दिया था नंबर उनको। बस अब आप आज जो है ना, मैं अभी आप दोबारा लिखवा दें, ठीक है? और आज मेरे हाथ में मुझे आपका नंबर चाहिए और आप इंशाल्लाह ताला हमारे शो में जरूर शामिल होंगी, ठीक है? जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि मुझे यास्मीन का नंबर मिले तो मैं उनको अपने शो में बोला, बिकॉज वो आना चाहती है कुकिंग के लिए। आप भी कोई आना चाहते तो आप हमें कॉल करके डेफिनेटली शामिल हो। बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक नई चीज़ शुरू करने वाले, लेकिन पहले मैं लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे करके फिर एक साथ हम जो है इसको दिखाना शुरू कर देंगे, उनको अपने शो में बुलाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी आपकी बात बीच में रह गई थी कि बचपन में ये आपके जो मैं जब पढ़ाई करती थी तो जो भी आर्ट वर्क बनाती थी, अब हम लोग के तो असाइनमेंट्स होते थे तो वो मैं बना के फिर रख देती थी कि अम्मी कहती थी अच्छा चलो फेंक दो। ये वो फेंकने की जगह जमा कर करके अपने स्कूल में बच्चों को कार्ड्स बना के ना उसके आर्ट वर्क के तस्वीरों के पोस्ट कार्ड बना के दे देती थी और बेचती थी, यानी बेचती थी, फ्री में नहीं देती थी। अच्छा, और बल्कि वेरी गुड बिजनेस गर्ल। मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कहूंगी कि मारिया ने आते ही मतलब काम जो शुरू किया और अपने मतलब काम को आप ये देखें कि इन्होंने बहुत जल्दी बढ़ाया भी और बड़ा प्रैक्टिकल लेकर चल रही है। क्या कहोगी अपनी बहन के बारे में मरिया? बिजनेसमैन तो वैसे हम तीनों बहन भाइयों में से क्या अम्मी अब्बू में से भी बेस्ट यही है। बेस्ट यही है। हम लोग फिर भी मुरव्वत में जिस तरह कोई हमसे काम करवाता है तो अच्छा चले, ये शी इज वेरी फेयर। हाँ, हर चीज यानी जस्टिफाइड करेगी, लेकिन माशाल्लाह से मनी मैटर हो गया या बिजनेस की कोई चीज हो गई तो ये जबकि सबसे छोटी है लेकिन दिमागी तौर पे ये लगता सबसे बड़ी है। अच्छा, हाँ, समझाने में भी और ये सारी चीजें जो है उसमें शी इज वेरी लाइक बहुत समझदार है माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जब मतलब जो काम कर रहे होते हैं, जब भी बाहर जाते हैं, फैमिली लाइफ का क्या होता है? फैमिली को कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह से, जिस तरह अम्मी अब्बू ने सपोर्ट तो किया है, बहन भाई कैसे सपोर्ट करते हैं? स्पेशली बहनें आपस में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रही होती हैं? बहनों का तो आई मीन मुझे तो ये ब्लेसिंग है कि मेरे जो टाइम नहीं मिलता है ना कपड़े बनाने का, किसी भी चीज करने का, बिकॉज इतनी हैवी ड्यूटी काम चल रहा होता है तो सबसे बड़ा तो सपोर्ट ये है। अच्छा, सही है। उसके अलावा हम लोग कभी भी कोई न्यू आइडियाज होते हैं ना, द बेस्ट थिंग इज बिकॉज ऑल थ्री ऑफ अस आर इन अ क्रिएटिव फील्ड। तो क्रिएटिव फील्ड क्या होता है कि तीनों अगर एक दूसरे से एडवाइस हो या सजेशन हो या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो उसमें वो बहुत अच्छा एक
जब आप आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो सपोर्ट तो वैसी मिल रही होती है, लेकिन आइडियाज भी फिर हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा ये बैठ के नहीं कहते कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अच्छा सही। तो वो बहुत अच्छी एक वेवलेंथ सबकी मिलती है तीनों की। अच्छा, तो ये जो आप मतलब जब आप फील्ड में आए थे, डिजाइनिंग फील्ड में, तो ये कैसे स्पेसिफिकली सोचा कि मैंने कैजुअल लाइन को लेकर चलना है? क्योंकि कई लोग जो है वो फॉर्मल्स पहले करते हैं कि उसमें पैसा ज्यादा है, लेकिन आपने कैजुअल्स को ज्यादा पहले प्रेफर किया। इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मेरी हमेशा से ये था, आई स्टार्टेड विद टी शर्ट्स, तो मैंने ये हमेशा से सोचा था कि मैं स्ट्रीट वेयर और डेली वेयर जो होता है वो स्टार्ट करूंगी, कैजुअल कुर्ते कमीजें जो नहीं थी यहाँ पहले, तो इसलिए मैं हमेशा से इस पे मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और फॉर्मल भी आई डू फॉर्मल, लेकिन ऑन ऑर्डर्स। अच्छा, तो लेकिन कैजुअल मेरी मेन लाइन है अभी, तो अभी इसलिए मैंने कैजुअल पे फोकस किया, ज़्यादा फोकस किया। दैट इज सो गुड। आपने इनको क्या क्या मशवरे दिए थे इनके बिजनेस शुरू करने से पहले? मशवरों से ज़्यादा तो मैं इसको इनकरेज करती थी। और जैसे कैजुअल की बात कर रही है, आपको पता है जब मैं पढ़ रही होती थी तो ज़्यादातर वही था कि कुर्ती और जीन्स, आर्ट स्टूडेंट का टिपिकल जो अटायर है, ये मेरी कुर्तियाँ ले लेके उसके अंदर भी बीड्स या कुछ टाकती रहती थी, कुछ करती रहती थी। हाँ, तो इसको कभी मैंने मना नहीं किया कि हाँ, नहीं ये तुम क्या कर रही हो और ये फैशन नहीं है कुछ। आई यूज टू लेट हर डू वट एवर ना। तो वो इनकरेजमेंट उसी तरह की कि इसको, यानी इसमें था ये ऑलरेडी कि मुझे इसी तरह की कोई चीज़ करनी है। तो उसके अंदर आई मीन मुझे लगता है कि वो जो आपने पहले भी बात की थी ना कि कहाँ से शौक है, ये होता है सब में। सही है, बिल्कुल सही। विदिन मेरे अंदर ही था, समझे खून में दौड़ा। ये चीज होती है। अच्छा, फैमिली में जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत नाचाकी भी, किस बातों पे लड़ाइयाँ होती है, किस बातों पे आप जो है ना, कौन मनाता है किसको सबसे ज्यादा? मनाते तो नहीं है लेकिन सही हो जाते हैं। लड़ाई इस तरह की नहीं होती है कि मनाना पड़े, वो छोटी छोटी अनबन होती है, 2 घंटे बाद बैठ के हंस भी रहे होते हैं, भूल भी जाते हैं। अच्छा, लोग पता है वहाँ पर मैंने तो देखा उस बात नहीं, लंबी लंबी बहनों में लड़ाइयाँ, इतनी लंबी लंबी भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही होती है कि वो समझ नहीं आता भाई हो क्या गया, मतलब क्या होगी ऐसी बात कि मतलब बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा नेगेटिव जो है ना आपकी फैमिली में एक चीज आ जाती है, तो इस नेगेटिविटी को मतलब हटाना चाहिए। अच्छा, कभी ये होता है कि 2 बहनें हैं तो एक भाई है, तो भाई में कभी कोई जेलसी आती है? नहीं, हमारा भाई तो बहुत मासूम है। अच्छा, हम तीनों में सबसे मासूम वही है। और वो तो बल्कि कभी ये होता है कि अगर मेरी और मारिया में अगर थोड़ी सी नाराजगी होती है तो वो बेचारे बीच में आते हैं और चलो दोस्ती कर लो, चलो चलो। तो जबकि इतना कोई देर की जो आप कह रहे हैं ना कि पता नहीं कब लंबा लंबा बात नहीं करते हम लोग, तो खुद हमारे तो सुबह को अगर छोटी मोटी कोई लड़ाई हुई रात में ये आती, याद भी नहीं रहता। अच्छा, तो अच्छा ये होता है कि मारिया छोटी बहन है, तो आपका जो है कभी आपके अपने काम में इन्होंने हेल्प की हो किसी चीज की? हाँ, मेरे बहुत से ऐसे जो काम है, जैसे हमें प्रोडक्शन का काम होता है, टीवी कमर्शियल्स होते हैं, उसके अंदर जो है टाइम लिमिट होती है, बहुत अर्जेंटली काम करना होता है। तो मारिया ने भी अगर हम लोग स्टाइलिंग या वार्डरोब का कोई ऑर्डर देते थे तो ये ऑन टाइम, और कभी माशाल्लाह से अभी तक मारिया से जो मैंने, एंड नॉट बिकॉज शी इज माई सिस्टर, ऑनेस्टली यू कैन इवन आस्क द डायरेक्टर्स, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती थी। वरना होता है ना जल्दबाजी में फिटिंग थोड़ी टाइट हो गई तो आस्तीन ये हो गई। इसका ऑन टाइम मिलते थे कपड़े, तो इसने उसमें बहुत हेल्प की है कि अर्जेंट ऑर्डर्स जो है वो फौरन करती थी। अच्छा, एक चीज़ और मारिया, आप मतलब इन्होंने फिटिंग्स की बात की, सन कैसे स्पेसिफाई, ये बड़ा आपसे एक अपना पर्सनल क्वेश्चन है, जो एज अ डिज़ाइनर जिस तरह होता है ना, कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आप समझते हो कि बाकी इंसान की जो फिटिंग्स है उसके अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से यूँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिटिंग्स का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिकली सीखा या फिर जब इंसान पढ़ रहा होता उसी वक्त आपने ये सब चीज़ें जो है अंडरस्टैंड की? नहीं, मैंने प्रैक्टिकली की और मैंने सारी चीज़ें अपने ऊपर एक्सपीरियंस की। मैंने कहा अच्छा ये कट बनाएंगे तो ये ऐसा होगा, ये कट बनाएंगे तो ऐसा होगा, और फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा मैंने एक साइज़ बनाया है कि वो कोई भी पहन ले तो वो अच्छा लगता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है नहीं ये तो मुझे छोटा होगा, नहीं ये तो मुझे टाइट होगा, लेकिन जब वो आप पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी साइज पे बिल्कुल परफेक्ट होता है, चाहे वो स्किनी हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो। मतलब एक्स्ट्रा लार्ज के लिए तो डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों के लिए एक साइज मैंने बनाने की कोशिश की थी और इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया था। तो उसको मैं कहती हूँ ज़बरदस्त का नाम।
अच्छा तो मेरे टेलर भी हंसते रहते हैं। जबरदस्त का नाम, बाकी एक नया नाम है वैसे यार, कि आपको क्या चाहिए जबरदस्त। और मैं कहती हूँ मेरे नाम पे बना दो, कहते हैं बाजी आप जबरदस्त हैं। अच्छा, मेजॉरिटी यही होता है कि हमारे यहाँ पर जो खवातीन है उनका जो साइज जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हैवी है और उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कपड़े कैसे बनाए जाए। तो अगर आपका भी कोई सवाल हो जरूर आप कॉल कीजिएगा इसी हवाले से कि आपको फिटिंग्स कैसी चाहिए और आपको कपड़े जो है कौन से कलर्स आप पे सूट करेंगे। हमारे साथ ही ब्रेकअप में मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाई है दो बहनों से जो अपने अपनी जगह पे काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मारिया राव है मेरे साथ, बहुत अच्छी डिजाइनर है और बहुत अच्छा उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है, पूरा काम कर रही है। बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इतनी यंग एज में इंसान अपना इतना बिजनेस जब स्टैब्लिश करना शुरू हो जाए, काम करना शुरू हो जाए। और कैजुअल लाइन बेसिकली इनकी बड़ी अच्छी है क्योंकि लोग यही सोच रहे होते हैं कि रेडीमेड कहाँ से जी उठाएं, फटाफट रेडीमेड हमें कहीं से मिल जाए। और आजकल जिस तरह कराची में आपने देखा है कि वर्किंग लेडीज में उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है रेडीमेड। तो हमें लाइन बड़ी स्पेसिफिक अच्छी चूज की है। हाँ, एक्चुअली मैंने लाइन ही ये चूज की है कि जो वर्किंग लोग हैं उनको कोई हैसल नहीं हो, वो आए और बस कपड़े लें और पहन के जाएं। अच्छा, ये वहीं से मार्केट शुरू होती है। एग्जैक्टली, अपनी क्या सोच होती है इंसान को कि मुझे ये मैंने बनाना है, मैंने ये बनाना है, मैं ये बना सकती हूँ। मतलब इंसान का होता है ना कि एक चीज ये होता है कि एक डिजाइनर जो बना रहा है वो ब्राइडल्स में बहुत अच्छा होता है लेकिन वो कैजुअल में नहीं अच्छा होता। एक होता है कैजुअल में बहुत अच्छा होता है, ब्राइडल्स में इतना अच्छा है। तो व्हाट आप अपने वो किधर समझ रहे होते हो? वैसे तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि आई एम ऑलराउंडर। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अच्छा ही सोचना चाहिए। लेकिन यस, मैं ब्राइडल से ज़्यादा आई एम अ कैजुअल क्वीन आई कैन से, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे कैजुअल बहुत अच्छे हैं और दे डू रियली गुड। तो अच्छा वो होता है। अच्छा, हमारे साथ रमला भी, उनसे बात करेंगे कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी है? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली मैं यही कहना चाह रही थी ना, आपकी जो डिज़ाइनर्स आई हुई हैं लाइक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है फॉर मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था फैशन डिज़ाइनिंग का। एंड यहाँ पे लोगों का कंसेप्ट किया कि कपड़ा लिया, उसको एम्ब्रॉयडरी कराई एंड ये डिजाइनिंग होगी। मुझे जैसे इन्होंने जो पर्पल वाली ड्रेस भी पहनी है, इट्स लाइक ऑल अबाउट कट्स एंड मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है इनका ये वाला ड्रेस। एग्जैक्टली इनका अभी मैं भी यही कह रही थी कि बहुत ही अच्छा ये कट दिया हुआ इन्होंने, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। क्योंकि डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट कट्स, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना उसको भर दिया है लेके। तो इट्स लाइक वेरी इंस्पिरेशनल और मुझे बहुत शौक था। तो शौक था क्यों? यहाँ पे लोग नहीं सपोर्ट करते, लेकिन आपको शौक था क्यों? आप अभी भी कर सकते हैं। बनना है तो एवरीवन इज लाइक इसका फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है, लाइक आप डिग्री लो एंड ऑल। हाँ, तो आपने क्या पढ़ा है? मैं ACCA कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, और डिजाइनर बनने का शौक था? तो फिर बहुत ज्यादा था, मैंने फैशन के कोर्सेज भी लिए थे लेकिन बीच में छोड़ दिया था। तो जब शौक था तो उसको आगे लेकर चलती, थोड़ी हिम्मत करती ना की थी। लेकिन फिर वही ना, सारे कजिन्स वो कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, तो फिर वो सब उसके अंदर वो फिर अजीब हो रहा था। तो फिर मतलब शुरू में सब आपको ऐसे डिस्करेज कर रहे होते हैं, बहुत लोग आते हैं डिस्करेज करते हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि आप आगे जाकर आपको किस तरह से आपको फायदा होने लग जाता है। चलिए सही है, ठीक है, इस पर थोड़ी सी हम जरूर बात करेंगे, ठीक है, ओके, टेक केयर। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आता कि लोग ये समझते हैं कि ये पढ़े लिखे वाला काम नहीं। एक चीज मैं बता दूं, देखें एक वो खवातीन जो घर पे बैठ के जो है जिनके जो अगेन वही जो काम शुरू कर देती हैं, जो बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, कारीगर बिठा दिए, टेलर बिठा दिए और फिर वो काम शुरू कर दिया, ठीक है, उनमें भी बहुत अच्छा सेंस होता है काम करने का। लेकिन जो यंग जनरेशन जो खुद ये काम करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, उनको डिस्करेज इसलिए कर दिया जाता है कि फ़ौरन से ये चीज़ स्टैब्लिश नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लेता है। हमारे आपको कितना टाइम लगा? मुझे अच्छे खासे 15 साल लगे। 15 साल लगे, आप ये सोचें। अब 15 साल मतलब कहने वाली बात है, मुझे भी 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। 15 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस थिंग वेरी यंग, आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। सही है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने साल हो चुके हैं उस बात को। हाँ, सही बात है। और यही चीज़ अगर देखी जाए ना कि ये बहुत ज़्यादा हम लोग सोच रहे होते हैं
कि एक फील्ड में आने के लिए आपको आप फौरन से चुटकी भर में आप देखें बड़े बड़े जो लोग हैं इस वक्त बन जाते हैं। इसका हमेशा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। अब जैसे उस बच्ची का जो एनर्जी लेवल था, आप उससे बता सकते हैं कि वो शी इज़ नॉट हैप्पी व्हाट शी इज़ डूइंग। इफ शी इज नॉट हैप्पी व्हाट शी इज डूइंग तो फिर वो कहाँ जाएगी। चलिए ऐसा करें, अभी आप पढ़ ले, मैंने भी यही किया था, पहले ग्रेजुएशन कर लिया था, मैंने कहा सबके ख्वाहिश पूरी करो, फिर अपना काम। एक चीज मुझे नहीं समझ में आती है जो ये इसने भी मेंशन की है, हमारी फैमिली में भी जरूरी नहीं है, देयर सो मेनी डॉक्टर्स इन आवर फैमिली फ्रॉम बोथ साइड, अब्बू की भी और अम्मी की भी डॉक्टर्स भी हैं, मार्केटिंग के अंदर भी हैं, बट उसके अंदर हम लोग थोड़ी कहेंगे कि अच्छा अगर मेरा वो कजन वो पढ़ रहा है तो मुझे भी we need to follow our dreams and what we feel passionately. जैसा मुझे मेरी दादी अभी भी कहती हैं कि तुम ये क्या मर्दों वाला काम करती हो क्योंकि प्रोडक्शन में टीवी प्रोडक्शन है या इवेंट है या आई हैव टू ओवरसी बिग टीम्स या वेंडर्स, हर किस्म के लोगों से मुझे डील करना हो ना, तुम के काम कर लेते हो इतना सारे चीजें। तो मेरी दादी जो है ना वो प्यार से बोलती है कि उन्हें अच्छा लगता है कि ना तू क्या मर्दों वाले काम ना हो। अच्छा वैसे करते एक और कॉलर है फरा, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फरा आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छे से हो रहा है और बस मजा आ रहा है, इसलिए मैंने कहा चले कॉल करते हैं। और बिल्कुल अच्छा किया। बल्कि मजे से आप ये बताएं कि आप जो है कुछ कहना चाहोगी, कुछ अपना इनपुट ही दे दिया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, कोई बात जरूर किया करो। बस क्या बात करें यार, आपके शो बातें सुनते हैं, आपकी जो गेस्ट आए होते हैं और आपको देखते हैं तो बस मॉर्निंग अच्छी होती है। और वो जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट है ना शगुफ्ता एजाज, आप उनको भी प्लीज बुलाएगा। चलिए ठीक है, उनसे जरूर बात करेंगे अगर उनको जो है, क्योंकि उनका अपना आपको पता है सैलून भी काम भी बड़ा बिजी होती है वो, तो अगर उनमें उनके पास जरा टाइम होगा तो हम जरूर बुलाएंगे। ठीक है। और नाज़िया बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अरे मैं बल्कि वो मुझे याद आया, मैंने एक टोटका बताना था आप लोगों को, जो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि बालों के लिए, तो कोई भी कहते हैं ना चीज़ वो छुपानी नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए। जिनके भी बालों में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, डैमेज हो रहे हैं, ये ड्राई और डैमेज के लिए स्पेशली, और ज़रा से रूखे बाल हो रहे हैं, एक तो अपनी ग़िज़ा का ज़रूर ख्याल रखें, वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, पानी ज़रूर पिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, वो मैं आपको एक छोटी सी टिप बता देती हूँ, वो ये है कि आपने 1 कप दही लेना है, 1 कप दही में सिर्फ 1 अंडे की जर्दी, नॉट सफेदी, 1 अंडे की जर्दी डालें, सरसों का तेल 1/4 कप उसमें ऐड करें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों में लगाएं और बालों में तकरीबन उसे आधा घंटा आप रखें लगाकर, और फिर बाल वॉश कर लें। वॉश करने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाएं और फिर आप देखिएगा कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत सॉफ्ट एकदम नहीं लगेंगे, थोड़ा सा उसको हल्का सा ब्लो ड्राइंग देंगे तो फिर आपको सही उसका लुक जो है वो आएगा। बहुत अरसे बाद मैंने टिप की, जिन्होंने मुझे ये बताया, मुझे याद नहीं है कि किन्होंने बताया था, लेकिन ये कि जिन्होंने बताया मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ। और मुझे बहुत अरसे से इसका पता था टिप का, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी। तो अब इतनी सारी लोग जो है वो आपको पूछ रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं सबको आज बता ही दूँ। तो इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तुम लोग तो वैसे भी बहुत अच्छे बाल है। हाँ अच्छा, एक और कॉलर से भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? आप ही, मैं ज़रा बात कर रही हूँ गुजर खान से। आप ही मैंने उस दिन भी आपसे कॉल की थी जब सर आए थे वो। कैसी हो? तुम्हारी एक प्यारी सी मीठी सी आवाज। अभी आप प्लीज, मैंने आपसे पर्सनल एक बात करनी थी। आप डर भी लगता है, पता नहीं आप मेरे से बात सुनेंगे भी या नहीं। अरे तुम रो क्यों रही हो? ये क्या बात हुई? आप प्लीज। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरा, अच्छा ठीक है, मैं अभी कह रही हूँ आप मेरा नंबर जो है इनको दे दे, ठीक है? ये कोई पर्सनल बात, मैं आपसे बात करना चाहती थी अलहदा से। अच्छा चलो ठीक है, कोई ना कोई जरूर बात होगी जो आप इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी, ठीक है? शो के बाद मुझे कॉल कर लेना, ओके? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोते बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, ये वीकनेस नहीं बननी चाहिए एक्चुअली, रोना नहीं चाहिए, है ना? सही बात। अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे गुजारिश करूँगी हमारी खवातीन जो इस वक्त देख रही हैं कि रोने का जो है ना वो अच्छी बात नहीं होती। रोने से बेहतर है कि आप ये देखें, हमारी प्यारी प्यारी दोस्तें यहाँ पर जो इस वक्त काम जो कर रही हैं, ये आपके सामने इस वक्त आए हैं कि बहन भाइयों का भी साथ आपस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मालिया, इट वाज वंडरफुल। आपसे भी बात हुई, दोनों से बल्कि साथ मुलाकात हुई, और इसके साथ ही कल आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।